हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। हमें मार्केट के अंदर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिला, उसके बाद कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। ऐसा ही हमें दूसरे इंडेक्स के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कोल्ड साइड में काम करेंगे। सबसे पहले अपना बैंक निफ्टी में पोजिशन बना लेते हैं। थोड़ा जल्दी एंट्री बना लेते तो अच्छा रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फ्लैट ओपनिंग थोड़ा बहुत मार्केट कभी कभी साइडवेज हो जाता है। इस वजह से वेट कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा। मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, कैंडल वगैरह भी ठीक बना रहा है। तो थोड़ा रिस्क लेते हुए यहाँ पे हमें काम करना पड़ेगा। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। तो अभी हमें ट्रेड बनाते ही थोड़ा बहुत लॉस नजर आ रहा है। देखिए, बाई तो हमने कल भी किया था, लेकिन कल क्या हुआ, जब रिट्रेसमेंट मार्केट ने दिया तो वहां पे हमें लॉस बुकिंग करके जाना पड़ा। तो आज अगर ऐसा कुछ नहीं होता है कि रिट्रेसमेंट वगैरह मार्केट के अंदर हो जाए, उसमें तो मार्केट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज जहां तक लग रहा है मार्केट में कैंडल वगैरह ठीक बना रहा है, कंटिन्यू है, अपसाइड का मोमेंटम मिल जाएगा। क्योंकि जितना जल्दी मार्केट ऊपर जाएगा उतना ही मार्केट के लिए बेटर होगा। क्योंकि अगर एक बार रिट्रेसमेंट मार्केट ने यहाँ पे किया तो फिर तो यहाँ पे कोई भी बाय कर सकता है। तो जब तक ये कंटिन्यू भाग रहा है तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा सकता है। अगर ये रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाता है तो फिर मोमेंटम के ऊपर डाउट आ सकता है। अब देखिए, बाय हमने कल भी किया था, ठीक है। जब मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम होना शुरू किया तब हमने यहाँ पे बाय किया, लेकिन जब रिट्रेसमेंट मार्केट के अंदर हुआ तो वहां पे हम लॉस वगैरह लेकर निकल गए। क्योंकि मार्केट देखिए तेजी से नीचे जा रहा था। अब ये मार्केट घूम गया, अगर नहीं घूमता तो मार्केट के अंदर लॉस अपना कंटिन्यू बढ़ता रहता। तो ये तो जब चार्ट बन जाता है तब पता लगता है कि मार्केट घूम गया। अदरवाइज अगर ये कंटिन्यू गिर जाता तो ऐसे लगता कि बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। तो जब लॉस का लिमिट खत्म हो जाए तो वहां पे हमें ट्रेड वगैरह को कट करके जाना पड़ता है। तो आज हमने मार्केट के अंदर बाय क्यों किया, देखिए जिस प्रकार का आपको पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ रहा है, ठीक है। इवन मार्केट ने क्या किया, 56,000 के ऊपर ही क्लोज किया। तो यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उन बायर के एसएल मार्केट तब टारगेट कर पाता अगर मार्केट क्या करता, 56,000 के नीचे चलता। या फिर अगर आपको मैं सही बोलूं तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता, यहाँ पे जो भी बाइंग करके बैठे हैं वो अपना एसएल मार्केट को नहीं देने वाले। क्योंकि यहाँ पे जो भी बाइंग करके बैठा हुआ उसका एसएल इतना तो मार्केट के अंदर मिनिमम रहने वाला है। लेकिन एक बार इसको भी हम हटा देते हैं, कम से कम अगर 56,000 के नीचे मार्केट जाता तब इन बायर को हम टारगेट अपना बनाते। अदरवाइज जब तक ऐसा नहीं होता है, जब तक इस लेवल के मार्केट नीचे नहीं जाता है, इन बायर को टारगेट नहीं बनाया जा सकता। ऑलरेडी ट्रेंड वगैरह पॉजिटिव बना हुआ है, मार्केट ऊपर भी जाने की कोशिश कराए, इसी वजह से मार्केट के अंदर हमने बाय कर लिया है। ऐसा ही हमने दूसरे इंडेक्स के अंदर देखा है कि ऐसा नहीं कि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम नहीं हुआ, 82,000 के ऊपर ही क्लोज किया है, ठीक है। ये लेवल आपका रहेगा, 82,000 के ऊपर ही आपको क्लोजिंग देखने को मिला है। तो मे बी आपने भी बाय यहाँ पे कर रखा हो, लेकिन आप भी एसएल मार्केट को तब तक नहीं देने वाले जब तक मार्केट ये पर्टिकुलर लेवल क्रॉस नहीं करता। और अगर हम बात करें साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग तो एक बात क्लियर नजर आ रही है कि मार्केट जिस तरीके से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, सभी ट्रेडर को डर लग रहा है कहीं मार्केट गिर ना जाए। देखिए, गिरना एक बात होती है, लेकिन डर लगना एक बात होती है। तो डर के मारे यहाँ पे बायर ज्यादा ट्रेड ही नहीं बना पाते। अब देखिए, हमने भी कल बाय कर रखा था, अगर नहीं निकलते तो पैसा बना लेते, लेकिन जब गिरता है तो ऐसे लगता है कि कहीं मार्केट ज्यादा ना गिर जाए, तो इस वजह से डर के मारे निकल जाते हैं। तो यही सेम सिचुएशन यहाँ पे दूसरे ट्रेडर के लिए बनी हुई है। मार्केट वैसे तो ऊपर जा रहा है, नजर भी आ रहा है, लेकिन डर लग रहा है कहीं रिट्रेसमेंट वगैरह ना हो जाए। तो इस वजह से ज्यादा लोग यहाँ पे बाय वगैरह कर नहीं पाते और मार्केट धीरे धीरे बढ़ता रहता है। एक बात यहाँ पे और नजर आ रही है कि जिस प्रकार का रिजेक्शन मार्केट ने 2-3 दिन से दिया है, ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पे सेलर इंटरेस्टेड हो गए होंगे। हालांकि मार्केट ने क्लोजिंग अपसाइड का ही दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे सेलर मार्केट के अंदर आ जाते हैं कि मे भी उन्हें टॉप के ऊपर सेलिंग करने का मौका मिल जाए। और अगर यहाँ पे सेलर आए होंगे, उनके एसएल आपको कहाँ पे मिलेंगे, 82,500 के ऊपर ही मिलेंगे। उनको अपना हम टारगेट मार्केट के अंदर बनाएंगे। ऐसा ही बैंक निफ्टी में लेवल आसपास 56,500 के ऊपर। तो यहाँ पर भी जो यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे होंगे उनके एसएल यहाँ कहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि होता क्या है, जब मार्केट कंटिन्यू बढ़ता रहता है या फिर गिरता रहता है तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड ना बनाकर जो ट्रेडर होते हैं वो टॉप या फिर बॉटम को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और ऐसा ही समथिंग आपको यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट ने क्या किया, डबल टॉप बनाया, फिर कुछ रिट्रेसमेंट दिया। तो यहाँ पे सेलर मार्केट के अंदर हो सकते हैं, हालांकि आपको चार्ट पॉजिटिव नजर आ रहा है।
क्योंकि मार्केट के अंदर हैबिट क्या होती है ट्रेडर की, टॉप को पकड़ेंगे। तो इसी वजह से मार्केट के अंदर यहाँ पे सेलर बैठे होंगे और अगर किसी ने सेल किया होगा उसका एसएल 500 के ऊपर ही रहने वाला है, हमें उनको ही अपना टारगेट बनाना है। इसीलिए हमने एनालिसिस में प्लान बनाया था कि फ्लैट टू गैप में फर्दर हम पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। केवल गैप डाउन को हमने इग्नोर किया था क्योंकि उसमें भरोसा नहीं था कि मार्केट क्या करने वाला है। तो फ्लैट वगैरह ओपनिंग हुआ, मार्केट ऊपर भी जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड बनाया। थोड़ा सा हमने मोमेंटम को मिस किया, वो इसलिए किया क्योंकि कभी कभी क्या होता है फ्लैट ओपनिंग में मार्केट साइडवेज हो सकता है। तो वैसा कुछ नजर आ नहीं रहा, कैंडल वगैरह ठीक मार्केट बना रहा है, तो बाय यहाँ पे आराम से किया जा सकता था। उसके अकॉर्डिंग हमने कॉल साइड में ट्रेड बनाया। वैसे ही हमने यहाँ पे एनालिसिस में प्लान बना रखा था। अभी छोटा मोटा रिट्रेसमेंट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा रिट्रेसमेंट होता है तो हमारे लिए समस्या बड़ी हो सकती है। अभी वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा बहुत हमें लॉस वगैरह नजर आ रहा है, हालांकि बैंक निफ्टी के अंदर हम प्रॉफिट में बैठे हैं। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में कंटिन्यू प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। बात करें तो कैंडल वगैरह भी ठीक मार्केट बना रहा है। ऐसा ही लगभग सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर मोमेंटम आया हुआ है। लेकिन जहाँ तक लगता है हमें थोड़ा बहुत रिजेक्शन वगैरह में भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना होगा। क्योंकि जब भी राउंड नंबर आसपास होता है, थोड़ा साइकोलॉजी क्रिएट करने के लिए छोटे मोटे रिजेक्शन मार्केट दे सकता है। इससे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज अगर मार्केट में डायरेक्टली ब्रेकआउट हो जाता है तो कैंडल हमें और भी अच्छे बनते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पे सेल करके बैठे होंगे डेफिनेटली उनका जो रिस्क होगा 500 के ऊपर ही रहने वाला है। तो जैसे जैसे फर्दर मोमेंटम होगा मार्केट एसएल को ट्रिगर कर सकता है और ऐसे में और जबरदस्त मोमेंटम ओवरऑल हमें देखने को मिल जाएगा। बस हमें यहीं पे ये देखना है कि कोई रिजेक्शन वगैरह ना हो तो प्रॉब्लम कम होगी, डायरेक्टली मोमेंटम होगा तो पैसा भी अपना अच्छा बन जाएगा। अदरवाइज रिजेक्शन वगैरह होता है तो टाइम वगैरह थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लग सकता है। तो अभी वेट करेंगे, कुछ रेड वगैरह कैंडल मार्केट बना रहा है। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में जबरदस्त टारगेट अचीव हो चुका है। बैंक निफ्टी ने भी 500 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। देखिए वैसे तो वेट और भी किया जा सकता है, लेकिन ऑलरेडी हम अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर चुके हैं, काफ़ी अच्छा अपना प्रॉफिट बन चुका है, तो फर्दर अपना ज़्यादा लालच क्यों करें। कल का जो लॉस हुआ था उसको भी कवर करने का मौका मिल गया, आज भी हम जबरदस्त प्रॉफिट बना पाए, तो काफ़ी अच्छा डे रहा। और जब लास्ट डे होता है ट्रेड करने का तो और भी अच्छा रहता है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा ट्रेड था, स्ट्रेस फ्री अपना काम हो गया। बाय हमने क्यों किया था, बहुत ही सिंपल था आज का ट्रेड कि मार्केट के अंदर जो बायर बैठे हैं उनके एसएल कहीं ना कहीं ये जो राउंड नंबर है इसके नीचे रहने वाले हैं। वैसे तो उनके और भी नीचे हैं, लेकिन हम मिनिमम मान के चल रहे थे कि कम से कम ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं होता इन बायर को हम टारगेट नहीं बनाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमने एनालिसिस में प्लान बना रखा था। आज भी हमें नजर आता है कि पॉजिटिव मोमेंटम होना शुरू हो चुका है, ट्रेंड वगैरह ऑलरेडी पॉजिटिव बना हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बाय किया और जैसे ही अच्छा मोमेंटम कैप्चर हुआ वहां पे हम ट्रेड को बुक करके निकल गए। एक बात को हमने और समझा था कि मार्केट ने क्या किया है, 2-3 दिन से कुछ रिजेक्शन दिए हैं। जैसे आपको यहाँ पे डबल टॉप नजर आएगा, जैसे यहाँ पे आपको रिजेक्शन नजर आएगा, कल भी मार्केट ने कुछ रिजेक्शन दिए थे। तो इस वजह से ट्रेडर क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ पे कोई टॉप बन जाएगा और वो यहाँ पे क्या करना शुरू कर देते हैं, सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है कि बहुत अच्छा हो गया पॉजिटिव मोमेंटम, तो गिरेगा ही गिरेगा। तो इस वजह से टॉप को कैप्चर करने के लिए यहाँ पे सेलर आ जाते हैं। उन सभी के एसएल भी 500 के ऊपर ही रहने वाले थे, ये जो डबल टॉप बना रखे उसके ऊपर रहने वाले थे। ये बात हमने समझ रखी थी, उन्हीं को हमने टारगेट अपना आराम से बना सकते थे। तो दोनों बातें क्लियर नजर आई थी, ट्रेंड के अकॉर्डिंग, एसएल के अकॉर्डिंग, और एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करने का हमें मौका मिला। ऐसे हमने सेंसेक्स वगैरह के अंदर देखा था। अब यहाँ पर भी ब्रेकआउट हो चुका है, निफ्टी के अंदर भी काफी अच्छा मोमेंटम हो चुका है। वेट देखिए अब भी किया जा सकता है, लेकिन ऑलरेडी टारगेट ओवर अचीव होने के बाद आपको लालच नहीं करना चाहिए, ट्रेड को बुक करके चले जाना चाहिए। अच्छी हैबिट होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।